आइए हम लोग ट्वेल्थ का ये बुक है, ट्वेल्थ का रेनबो का पार्ट 2 है, जो ट्वेल्थ का बुक है। आइए इसको फर्स्ट चैप्टर से चालू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन ही है। आइए पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे चैप्टर वाइज चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सबसे पहले इंडियन मीन्स भारतीय, इंडियन मीन्स भारतीय सिविलाइजेशन। आइए इसमें जो है ना वर्ड प्रॉब्लम भी कुछ आएगा। आइए आज पहले वर्ड प्रॉब्लम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे की ओर चलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में आइए फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है सिविलाइजेशन। CIVILIZATION सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। कल्चर सेकेंड है CULTURE कल्चर। संस्कृति। तो इस पूरे चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन का देखिए यहाँ, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, एंड कल्चर का हिंदी क्या होता है, संस्कृति। तो इस चैप्टर का पूरा नाम क्या बोलेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसको बोलेंगे भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति। क्या बोलेंगे, भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता। आइए इनके राइटर हैं महात्मा गांधी। तो इसमें देखिए प्रॉपरली वर्ड प्रॉब्लम में आता है, नेक्स्ट आता है प्रॉपरली नोन। यहाँ एन लगा हुआ है। नो मतलब जानना और प्रॉपरली मतलब पॉपुलरली है, प्रॉपरली नहीं पॉपुलरली है, सॉरी पॉपुलरली फादर ऑफ नेशन मोर मतलब अधिक, पॉपुलरली विख्यात। देखिए इसमें एक होता है पॉपुलरली मतलब विख्यात, एक होता है कुख्यात मतलब जो कि
अपराधी टाइप का जो इंसान होता है उसको कुख्यात कहा जाता है। और ये विख्यात है, विख्यात मतलब बहुत अच्छे इंसान को विख्यात कहा जाता है। ठीक है। पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, यूज ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, नॉन VIOLENCE, नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा। ठीक है। नॉन वायलेंस, वेपन, वेपन मतलब होता है हथियार, हथियार। ब्रिटिश रूल हेल्प द इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता फ्रॉम द कंप्लीटली डोमिनेटेड, डोमिनेट। नेक्स्ट 8 नंबर, डोमिनेट, डोमिनेट मतलब होता है देना। कहता है ना, ये डोनेट से वर्ड बना है, डोनेट से वर्ड बना है डोमिनेट। डोमिनेट, डोनेट का मतलब होता है किसी को दान कर देना, वैसे ही है डोमिनेट। ठीक है। डोमिनेट, इंडियन पॉलिटिशियन, हैंड ऑफ फेनेटिक, फेनेटिक, फेनेटिक मतलब होता है कट्टर, कट्टर बोला जाए, जैसे कहता है नहीं मैं आपका कट्टर विरोधी हूँ, ठीक वही वाला कट्टर होता है। जो धर्म, धर्म के प्रति बहुत ज्यादा अपने आप में खींचना, उसको क्या बोलेंगे, फेनेटिक बोलेंगे। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है ये ऑटोबायोग्राफी। एक होता है बायोग्राफी, बायोग्राफी, ठीक है, और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी होता है जो मेरी जीवनी, मेरी जीवनी दूसरों के द्वारा लिखा गया, उसको क्या बोलेंगे, बायोग्राफी। ठीक है। और खुद का जीवनी, खुद के द्वारा लिखा हुआ, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो खुद से लिखा हुआ कहानी है, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी, यानी इसको जीवनी बोल सकते हैं। ठीक है। माय एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट आजमाना, एक्सपेरिमेंट मतलब आजमाना, ये सब आप लोग हल्का वर्ड है। एक्सपेरिमेंट मतलब किसी पे आजमाना। ट्रूथ यानी सच, एंड द न्यूमरस, RUS, ROUS, न्यूमरस मतलब होता है अनेकों, अनेकों या बहुत सारा, विभिन्न, विभिन्न। ठीक है। आर्टिकल, आर्टिकल्स, देखिए एक होता है आर्टिकल,
आर्टिकल एक चैप्टर है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो वो आर्टिकल कुछ नहीं है, वो आर्टिकल ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है, लेकिन ये आर्टिकल का मतलब होता है न्यूमरस आर्टिकल। आर्टिकल यानी लेख। इस आर्टिकल को बोलेंगे आर्टिकल, इसको बोलेंगे लेख। इस आर्टिकल को क्या बोलेंगे? लेख। यंग इंडिया एंड द स्पीचेज, स्पीच मतलब होता है भाषण देना, एंड द ही डिलीवर डिफरेंट ओकेजन 13 नंबर CASI ओकेजन। ओकेजन मतलब अवसर, किसी भी शुभ अवसर पर उसको ओकेजन कहा जाता है। ठीक है। रिवील, रिवील मतलब दर्शाना, दर्शाना या साबित करना, साबित करना। ठीक है, यहाँ तक रिवील। ओरिजिनल थिंकर, बेटर ग्रेट मास्टर। आइए, चलिए यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं। पवित्र, पवित्र, पवित्र का एक होता है पायस। पवित्र, पायस मतलब भी होता है पवित्र। उसके बाद IOMA civilization and culture। गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब होता है नींव, नींव। फाउंडेशन मतलब नींव। फाउंडेशन ऑफ इंडिया सक्सेसफुली विथ स्टूड, विथ स्टूड। देखिए, विथ स्टूड कायम रहना, बरकरार रहना। पैसेज, पैसेज, पैसेज मीन्स रास्ता। वेस्टर्न सिविलाइजेशन टेंडेंसी, टेंडेंसी, टेंडेंसी मीन्स होता है प्रवृत्ति। कहता है नहीं, टेंडेंसी है मतलब प्रवृत्ति है। मेटरलिटी, मेटरलिटी। देखिए, ये मेटर से बना हुआ है, मेटर से
मेटर से मेटरलिटी बना हुआ है, इसको मेटर पदार्थ, कैन नॉट मैच, मैच मतलब कनेक्ट होना, जुड़ना, इलिवेट, इलिवेट मतलब होता है उन्नति करना, उन्नति करना, प्रोग्रेस, मोरल, नैतिक, ठीक है। नेक्स्ट है बीइंग, मतलब होता है पुराने, बस हो गया। देखिए यह चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन, आइए चैप्टर पर देखते हैं। आप लोग ये वाला बुक निकाल लीजिए, 12th का रेनबो पार्ट 2 और रेनबो पार्ट 2, हाँ क्लास 12th का है। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग सिर्फ सुनिएगा और बुक पर ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा इसके नीचे रखने का, वीडियो के ठीक साइड में रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन में हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी जन्म कब हुई थी? 1869 ईस्वी में हुई थी, यानी 1869 में हुई थी। और जिनकी मृत्यु यानी हत्या कब हो गई थी? 1948 में, यानी 1948 में, ठीक है। पॉपुलरली विख्यात बताए थे ना, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। और उन्हें बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा विख्यात थे। वो उन्हें बहुत ज़्यादा जाना जाता था बापू के नाम से, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर उनको बापू के नाम से जाना जाता था। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। और वो जमीन से जुड़े हुए स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक लीडर थे, जो कि जमीन से जुड़े हुए लीडर थे, न कि पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन मतलब होता है राजनीतिज्ञ, किसी भी चीज के लिए राजनीति करना, वैसे वो नहीं थे। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और वो ही सक्सेसफुली यूज, वो सफलता के साथ उन्होंने यूज किया और विश्वास था कि ट्रूथ यानी सच और अहिंसा के रास्ता एज द चीफ वेपन मतलब हथियार, वेपन्स यहाँ लिखा हुआ है, वेपन मतलब हथियार बताए हैं, वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने बिना अहिंसा के रास्ते पर चले और सच का साथ देकर उन्होंने एकदम सक्सेसफुल सफलता के साथ इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। और उन्होंने सच्चाई का साथ दे करके, अहिंसा के रास्ते पर चल करके उन्होंने क्या दिलाया? स्वतंत्रता दिलाया, ठीक है। फ्रॉम कब से कब तक?
उन्होंने इनका आगमन यानी अहिंसा के रास्ते पर चलने का काम कब से शुरू हुआ था? 1915 में, ठीक है, टिल 1948, और उनकी कहाँ तक गया ये? 1948 तक, ठीक है, 1948 तक। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, और वो पूरा का पूरा जब तक यानी 15 से लेकर के 48 तक पूरा का पूरा क्या किए? वो डोमिनेट कर दिए इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में वो बरकरार रहे, ठीक है। ही डाइड एट द हैंड ऑफ फेनेटिक यानी हम बोले थे ना कट्टर, ठीक है। फेनेटिक मीन्स क्या होता है? कट्टर। तो he died at the hands of fanatic on 30 जनवरी यानी 30 जनवरी 1948 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ कि वो एक धर्म के रास्ते पर जो कट्टरपना होता है, वो कट्टरपना की वजह से उनको मार दिया गया 1948 में। हिज ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी बताए थे ना, आत्मजीवनी, आत्मकथा, जिनकी जीवनी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जो कि इसका ये एक समझिए उनकी आत्मकथा से ही लिया गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरा अनुभव कैसा रहा सच के साथ, उस पर जो है क्या किए हैं, ये ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? आत्मकथा लिखे हैं। एंड द न्यूमरस, और बहुत सारा, एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और बहुत सारे आर्टिकल जो है क्या किए हैं, एक यंग इंडिया करके एक न्यूज़पेपर आता था, उसको क्या किए हैं, उसमें ये बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, बहुत सारे क्या किए हैं, बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, ठीक है, यंग इंडिया। एंड ही स्पीचेज, और and the speeches that he delivered on different occasions, और वो क्या किए हैं कि बहुत सारा भाषण भी दिए हैं। कौन से? और डिफरेंट ओकेजन पर, डिफरेंट अवसर पर उन्होंने भाषण भी दिए हैं, ठीक है। रिवील हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिन थिंकर बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। देखिए, यही जो रिवील यानी दर्शाता है, यह सब जो जैसे कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और यंग इंडिया, यही सब कारनामा उनका देख करके, काम देख करके, वर्क देख करके क्या हो गया है, रिवील, यह सिर्फ इतना ही नहीं दर्शाता है, रिवील हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर, वो जितना बड़ा वो सोचने वाले नहीं थे, ठीक है, ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ अ चेस्टर, ठीक है। उनकी पवित्रता उतना ही बहुत ज्यादा पवित्रता दर्शा रही है, ठीक है। चेस्टर, हाँ, नेक्स्ट है, वहां से नेक्स्ट आइएगा आइडियोमेटिक मतलब मुहावरेदार इंग्लिश इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट मतलब होता है वर्णन करना, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट वर्णन करना, या इसको बोल सकते हैं वर्णन नहीं, निचोड़ बोलिए ना इसको, निचोड़ या सारांश,
सारांश, ठीक है। इंग्लिश इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। और इस मतलब क्या, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखा है उसमें बोल रहा है, उसमें से मेन पॉइंट को लिया गया है, ठीक है। इन द फॉलोइंग, और नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट, नीचे दिए गए निचोड़, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको क्या किए हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में इनको रखा गया है। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, और वो समय के साथ साथ उनका चलता रहा, ठीक है। सक्सेसफुल, सफलता के साथ उनका चलता रहा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटरलिटी, देखिए बोल रहा है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार, प्रिविलेज विशेषाधिकार, विशेषाधिकार किसको कहते हैं भैया, तो विशेषाधिकार उसको कहते हैं जिसको विशेष अधिकार मिल गया है। विशेष अधिकार, जैसे आजकल देख रहे होंगे कि कहीं कोई गरीबा लाइन में लगल है, अमीरवा को एकदम आगे से पैसा बढ़ा करके जो काम कर लिया जाता है, तो उसका तुरंत जो काम हो गया उसको क्या बोलेंगे, विशेषाधिकार, उसको विशेषाधिकार हो गया। लेकिन विशेषाधिकार होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन यही देखिए, तो बोल रहा है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी, और वो टेंडेंसी क्या कर रहा है, विच हैज द टेंडेंसी प्रिविलेज द मेटरलिटी, और वो मेटरलिटी का बढ़ावा कर रहा है, टेंडेंसी को बढ़ावा दे रहा है। मेटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, और वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता से मैच नहीं कर रहा है। जो पश्चिमी सभ्यता में क्या होता है कि आजकल का जो लड़का सब देख रहे हैं, ऐसे करके बाल कटवा लेता है, इधर उधर लिप लॉज ऐसे मार देता है, ठीक है, वो है पश्चिमी सभ्यता का कॉपी किया हुआ है। तो क्या कर रहा है कि पश्चिमी सभ्यता को ये इसका जो है पश्चिमी सभ्यता से ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बीइंग्स, और जो इनका जो है डेवलपमेंट हो रहा है, उत्पत्ति हो रहा है, ठीक है, ये मोरल बीइंग्स, वो जो है सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बीइंग्स, जो कि एलिवेट, वो ऊंचा नहीं उठा रहा है, क्या कर रहा है, वो उससे मैच नहीं कर रहा है, पश्चिमी सभ्यता से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो पश्चिमी सभ्यता उसको तोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। यहीं तक था इंट्रोडक्शन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब रह गया, यहाँ से चैप्टर चालू कर लेंगे। चैप्टर चालू करने से पहले थोड़ा सा वर्ड सब है, इस सब को भी हम देखेंगे धीरे धीरे कर, ठीक है। चलिए।